बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले चॉकलेट कप केक्स जो कि बनाएंगे हम विदाउट ओवन। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए परफेक्ट रेसिपी है। एक अंडा और एक कप मैदे से ना आप 12 से 14 कप केक्स आराम से बना सकते हैं। बहुत ही झटपट से ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने छलनी रखी है और ये स्टेप हमने पहले से करके रखना है। तो सबसे पहले एक छलनी में मैंने 1 कप मैदा शामिल किया है। मैदे के साथ साथ मैंने चॉकलेट कप केक्स बना रहे हैं तो इसमें मैंने शामिल करना है कोको पाउडर, जो कि मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच भर भर के। तो यहाँ पे आपको फ्लेवर अगर ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 खाने के चम्मच ना बिल्कुल परफेक्ट है। 2 खाने के साथ इसको मज़ीद बेकरी की तरह क्रीमी बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के साथ 1 चुटकी साथ ही मैंने शामिल किया है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को छान लेंगे। छानने का फ़ायदा क्या होगा कि बाद में मिक्सचर में गुठलियाँ नहीं बनने पाएंगी और बहुत जल्दी मिक्स होगा। और दूसरा जो स्टेप हमने पहले से करके रखना है वो है कढ़ाई को प्रीहीट करना। हम जो कि बना रहे हैं ये कपकेक्स विदाउट ओवन। तो एक कढ़ाई में बेस पे मैंने नमक और स्टैंड रख दिया, ढक्कन से कवर करके चूल्हा ऑन कर देंगे दरमियानी आग पे। जब तक हमारा मिक्सचर तैयार होगा तो कढ़ाई भी बहुत अच्छे से प्रीहीट हो जाएगी। और उसके बाद हम आते हैं मेन स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने जो मिक्सचर तैयार करना है ना, उसके लिए मैंने 1 अदद अंडा एक बाउल में डाल दिया। और अंडा, दूध, जितनी भी चीज़ें हमने इस केक के लिए इस्तेमाल करनी है ना, कोई भी चीज़ हमने डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के इस्तेमाल नहीं करनी, नहीं तो फिर कभी भी आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। केक बनाने से 1-2 घंटे पहले जो है ना, ये अंडा, दूध, जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी ना, उनको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अंडे के साथ आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया और 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी शामिल किया। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो मीठे की मिकदार कम भी कर सकते, लेकिन 1 कप मीठा जो है ना, चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। इतना हमने इसको मिक्स करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। और देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गया। उसके बाद नीम गर्म दूध मैंने लिया आधा कप और इसके साथ 1 खाने का चम्मच भर के मैंने शामिल किया इसमें सफ़ेद सिरका। सिरके से एक तो सिरका और नीम गर्म दूध आप केक में जब डालते हैं ना, तो इससे एक तो वो इसको केक को फुलाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है और दूसरा केक के ऊपर बहुत प्यारी सी शाइनिंग आएगी। आप आगे चल के देखिएगा। यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स करना है 1 से 2 मिनट तक। और उसके बाद मैंने शामिल कर देना है ये जो हमने स्टार्ट में छान के रखा था मैदा, कोको पाउडर, ये सारा मिक्सचर शामिल करना है। और यहाँ पे मिक्सचर शामिल करने के बाद ना बिल्कुल हल्के हाथों से मैं एक ही सिमत में मिक्स करती जाऊँगी। आप स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं और यहाँ पे बीटर की मदद से भी मिक्स करते हैं। इतना मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें जो है ना आपस में यकजान हो जाएं। यहाँ पे पहले से छान के रखने का यही फ़ायदा होता है कि आपका जो मिक्सचर है ना, बाद में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है बहुत ही जल्दी। यहाँ पे माशाल्लाह से 1 से 2 मिनट में हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। तमाम मिक्सचर आपस में जब इस तरीके से यकजान हो जाए ना, तो तब तक आपने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे अब मैंने इसको डालना है लाइनर में। कपकेक के मोल्ड में मैंने लाइनर पहले से रख लिए हैं और सिंपल हमने 2-2 खाने के चम्मच शामिल कर देना है इसमें मिक्सचर से लाइनर को बहुत ज़्यादा आपने भरना नहीं है। तकरीबन 2/3 कप जो है ना वो आपने मिक्सचर का डालना है और एक हिस्सा आपने रहने देना है, यानी कि पौना कप जो है ना ये मिक्सचर होना चाहिए और एक हिस्सा जो है वो आपने खाली छोड़ना है ताकि इसको फूलने के लिए भी जगह मिले। यहाँ पे माशाल्लाह से 1 कप मैदा और 1 अंडे से ना हमारे तकरीबन 14 कप केक जो हैं वो आराम से बन जाएंगे। मैंने जो बनाए थे, मैंने तकरीबन 13 बनाए थे। 1 कप केक का मिक्सचर बच गया था जो कि सिलिकॉन के मोल्ड में मैंने डाल के तो इस मोल्ड के ऊपर ही रख दिया था और अच्छे से बेक हो गया था। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 12 जो है ना ये हमारे तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे ही इनको बेक होने रख दें, लेकिन मैंने इनको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए ना इनके ऊपर चॉकलेट चिप्स जो है ना ये स्प्रिंकल कर दिए। आप चाहें तो इसकी जगह कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं और चाहें तो ऐसे ही इनको रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये तैयार हैं बेक होने के लिए। दूसरी तरफ कढ़ाई वो भी प्रीहीट हो चुकी है और यहाँ पे बहुत ही एहतियात से ये मोल्ड जो है ये कढ़ाई में मैं रख दूँगी और उसके बाद ढक्कन से कवर करके तो स्टार्ट में 1 से 2 मिनट तक मैं चूल्हे की आंच तेज़ रखनी है। उसके बाद चूल्हे की आंच हल्की करके तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमने इसको बेक करना है। और यहाँ पे ये चूल्हे की आंच देख सकते हैं इतनी
कम होनी चाहिए कि बमुश्किल ही पैंदे तक जो है ना ये पहुंच रही हो। और तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, थोड़े से बिल्कुल हल्के फुल्के कच्चे थे, तो फिर थोड़ी देर के लिए मैंने मज़ीद बेक कर दिया था। और ढक्कन के ऊपर ना आपने कोई वेट रखना है ताकि हीट बाहर जाने ना पाए। यहाँ पे 20 से 25 मिनट के बाद मैंने जब इसको ढक्कन को खोला तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कपकेक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। टूथपिक से मैंने चेक किया था जो कि बिल्कुल क्लियर आई थी, तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं हमारे। और यहाँ पे मैंने एक जाली के ऊपर रख दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से ये ठंडे हो जाएं। और उसके बाद मैंने आपको फाइनल लुक दिखानी है। यहाँ पे तो बिल्कुल तैयार हैं हमारे कपकेक्स, बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही सॉफ्ट हैं ये कपकेक्स। और बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए दें या फिर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो ये बहुत ही जल्दी ये कपकेक्स जो हैं ये बन के तैयार हो जाते हैं। और ये मैं आपको तोड़ के भी अभी दिखाऊंगी। माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट है ना कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, इतने मज़ेदार ये बन के तैयार हुए हैं। और ये खोल के देख सकते हैं अंदर से भी कितने सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये माशाल्लाह से कपकेक्स बन के तैयार हुए हैं। ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी एफ़र्ट आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ आप इसको ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।